अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के लिए कंप्यूटर के ख़ास तौर के टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जी कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम। आईबीएम ने बेसिकली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड किया था, ये हम लोगों ने आंसर बताना है जी। ए वाला OS2 जो बेसिकली आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करवाया था, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वो OS2 था। अच्छा जी, कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 25 सितंबर 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसका नाम था OS2। सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स था और आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। और इसके डिज़ाइनर कौन था? ईडी लोकोबिकी। द प्रोसेसर विच परफॉर्म इर्थमेटिकली एंड लॉजिकली ऑपरेशंस, के वो कौन सा प्रोसेसर है जो इर्थमेटिकली ऑपरेशन भी यूज़ करता है और लॉजिकली ऑपरेशंस भी यूज़ करता है। बेसिकली वो हमारे पास है ALU। ALU वो सॉफ्टवेयर है या वो हमारे पास प्रोसेसर है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकली ऑपरेशंस को यूज़ करता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? CPU के अंदर यूज़ होता है। विच वाज द अर्लियर मिनी फ्रेम कंप्यूटर। अब आपको याद होगा, मैंने पिछली अपनी वीडियो में ये MCQs कवर किया था कि मिनी फ्रेम कंप्यूटर को कब और कब आज़ाद किया गया था और किसने आज़ाद किया था। अब क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो मिनी फ्रेम का फर्स्ट कंप्यूटर था, तो वो था ENIAC। मिनी फ्रेम का फर्स्ट कंप्यूटर था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड, के इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बेसिकली ये वाले ऑप्शंस हैं। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं जी। हमारे पास करेक्ट आंसर है C, सन्नाटा क्लैरिया एंड क्लोरोफोनिया के अंदर हम लोगों के पास इंटेल का हेडक्वार्टर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंटेल प्रोसेस इंट्रोड्यूस। इंटेल ने सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन 1 है 3080, 4004, 8080 और 8086। बेसिकली जो सबसे पहला जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो 4004 था हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विंडो सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन। विंडो की जो सेटिंग है वो किसके अंदर रिकॉर्ड होती है? विंडो की जो सेटिंग है वो इस पे नहीं, मैंने गलती से लगा दिया इसके ऊपर टिक, लेकिन इसके अंदर नहीं इंस्टॉल होती। बेसिकली विनी के अंदर जो है वो इंस्टॉल होती है। विनी जो है वो एक ऐसा हम लोगों के पास विंडो की फाइल्स होती है जो कि इसको इंस्टॉल करती है। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए? बेसिकली जो प्रोटोकॉल ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारे पास है SMTP। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है हम लोगों के पास व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, कि सबसे पहली जो ईमेल थी वो कब सेंट की गई थी? 1963 के अंदर, 1969 के अंदर, 1971 के अंदर या 1974 के अंदर? आप लोग अपना राइट आंसर सोच लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। जो कि सबसे पहली ईमेल सेंड की गई थी वो 1971 में सेंड की गई थी। और ये किस बंदे ने सेंड की थी वो भी बताया हुआ है। रे टोमोलसन ने इसको सेंड किया था 1951 के अंदर।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली हम लोगों के पास सिस्टम है वो कौन सी मोस्ट कॉमन टाइप है? कम्युनिकेशन की तो बिल्कुल नहीं है, एप्लीकेशंस की भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मल्टीपल एप्लीकेशंस को अपने अंदर रन करते हैं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन सिस्टम्स ही किया ये सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, इर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट। बेसिकली इर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है? इसके कुछ दिए परफॉर्म इर्थमेटिकल ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। स्टोरेज डाटा, ये रॉन्ग है क्योंकि इर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डाटा को स्टोर नहीं करता। परफॉर्म कंपैरिजन को भी परफॉर्म करता है। कम्युनिकेशन विद इनपुट डिवाइस, ये भी गलत है। इसका मतलब है 1 और 3 वाला ऑप्शन ठीक है। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन हम डी पे है, तो ये देखें 1 और डी वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट था। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैम। रैम चिप बेसिकली क्या होती है? रैम एक मेमोरी टाइप है जो कि नो वायलेट होती है, लाइट की इसको मुसलसल सप्लाई चाहिए होती है। और अब देख लेते हैं, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रिकली। मैंने पहले भी बताया है कि ये रैम जो है ये वायलेट मेमोरी होती है जिसको मुसलसल इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती है। स्टोर डाटा इनडेफिनेटली यूजलेस, यू डिलीट इट। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रैम डाटा स्टोर कर रही होती है जो कि हम करंट टाइम पर लिख रहे होते हैं या हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी रैम जो है बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी है। तो इसका पहला ऑप्शन ए वाला जो है वो हमारे पास करेक्ट है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। बिल्कुल ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूज़फुल फॉर। सुपर कंप्यूटर को बनाया किस लिए गया था? सुपर कंप्यूटर को बेसिकली बहुत बड़े टास्क करने के लिए बनाया गया था। मिसाल के तौर पर साइंटिफिक जो मैथमेटिकली एप्लीकेशंस परफॉर्म करते थे उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी होती थी, तो उसके लिए कंप्यूटर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन है डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया था। इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के मेन उसका पर्पस था मैथमेटिकली इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए उसको बनाया गया था। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किस चीज़ को मैनेज करता है? मेमोरी को भी करता है, प्रोसेसर को भी करता है, डिस्क एंड इनपुट डिवाइसेस को भी करता है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ अबव। विच मेमोरी इज़ नॉन वायलेट एंड मे बी रिटर्न ओनली वंस। कौन सी मेमोरी है जो कि नॉन वायलेट है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाता है? बेसिकली जो प्रोग्राम और रीड ओनली मेमोरी है ये एक ही दफ़ा लिखी जाती है और ये नॉन वायलेट मेमोरी है। The memory which is programmed at the time it is manufactured is कि कौन सी मेमोरी है जो प्रोग्राम्ड करती है किसी भी टाइम को और मैन्युफैक्चर्ड बनाती है, तमीर करती है। अच्छा जी, इसका ऑप्शन है हमारे पास, पहले देख लेते हैं। रैम है, रोम है, पी रोम है और ई रोम है। बेसिकली जो इसका आंसर हमारे पास जो गिवन है वो है बी रोम, जो कि प्रोग्रामिंग मेमोरी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास MCQs आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ वायलेट। वायलेट वो वाली मेमोरी होती है जिसको मुसलसल इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए होती है। रैम की जो टाइप्स हैं वो है पी रैम और ई रैम। इसका मतलब है रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसको मुसलसल सप्लाई चाहिए होती है। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग में गलत आया हुआ है, लेकिन रैम नहीं, रैम जो है वो बेसिकली वायलेट मेमोरी होती है। मेरे से गलती से वो टिक लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़
फास्टेस्ट कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है? तो CPU, मैग्नेटिक टाइप्स एंड डिस्क, वीडियो टर्मिनल या सेंसर और मैकेनिकल कंट्रोलर। बेसिकली जो हमारे पास है CPU जो है बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट जो है वो हमारे पास है। अ किलोबाइट आल्सो रेफर टू बी KB इज़ इक्वल टू, किलोबाइट्स जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है? 2 रेज़ की पावर 10 के इक्वल होती है, और 2 रेज़ की पावर जो 10 होती है वो इक्वल होती है 1024 बाइट्स। Which is the device that convert computer output into a form that can be ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन? वो कौन सा डिवाइस है जो कि आप लोगों की आउटपुट को लेता है और टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिटेड करता है? बेसिकली वो है हमारे पास मॉडेम, जो कि हम यूज़ करते हैं टेलीफोन डिवाइसेस के अंदर, जो हमारी आउटपुट कंप्यूटर से लेता है और इसको टेलीफोन लाइन्स में कन्वर्ट करता है। मॉडेम इज़ अ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस दैट modulations one or more carrier waves signal into encode डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है और इसको ट्रांसमिट करता है एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। और डीमॉड्यूलेट्स जो है वो इन सिग्नल्स को क्या करता है? ट्रांसमिटेड करता है। Which of following item is not used in local area network? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर भी यूज़ होते हैं, प्रिंटर भी यूज़ होती है, केबल्स यूज़ होती हैं, मॉडेम्स यूज़ नहीं होते। मॉडेम्स तब यूज़ होते हैं जब आप लोगों ने बड़ी लाइन्स को यूज़ करना हो या इंटरनेशनली नेटवर्क्स को के साथ कनेक्ट करना हो। इसके बाद हमारे पास रैम इज़ नीडेड फॉर सॉर्टिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कार्ड। कि रैम बेसिकली हम लोगों के पास क्योंकि ज़रूरत होती है सॉर्टिंग इनिशियल प्रोग्राम की, जिसको हम कार्ड क्या कहते हैं? कि इनिशियल प्रोग्राम करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, OS वर्जन, कर्नल, बूटस्ट्रैप लोडर या नन ऑफ अबव। बेसिकली हम लोगों को चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी रोम को सॉर्टेड करने के लिए, वो है बूटस्ट्रैप लोडर। कंप्यूटर वायरस क्या है? बेसिकली कंप्यूटर वायरस होता है एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बैक्टीरिया होती हैं या फ्रीवेयर होता है। बेसिकली जो कंप्यूटर वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर ही की एक टाइप होती है। EEROM स्टैंड फॉर, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो बी ऑप्शन है इसका, तो हम लोग इसको टिक कर देते हैं। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, रोम की जो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। एंड अदर टर्म टू मेन मेमोरी, इसके मेन मेमोरी की अदर टर्म्स क्या है? हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी डिस्क या रैम। रोम बेसिकली अच्छा जी, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक ऑप्शन कट कर दिया, डी। मेन मेमोरी की जो एंड अदर टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है रैम। मेरे से गलती हो गई है। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बहुत सारे MCQs लेकर आऊँगी जो कि कंप्यूटर साइंस से बेस करते होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।